हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल घर का वैद में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही खास टॉपिक जो है हार्ट अटैक से संबंधित। दोस्तों, हमारे देश में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम काफ़ी मात्रा में बढ़ रही है और दोस्तों हार्ट अटैक का सीधा संबंध हमारे शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा से माना जाता है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो देखने के बाद आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी और अगर आपको कभी भी आती है तो आप उसे आसानी से निपट सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें। दोस्तों, ये बताने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए या हमारी इस वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आपने हमारे चैनल घर का वैद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसी प्रकार की अन्य हेल्थ जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इससे संबंधित कुछ अन्य बातें। दोस्तों, हमारे शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा जो है ब्लड प्रेशर के संतुलन, हड्डियों की मजबूती और हृदय की धड़कन को सामान्य रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, हार्ट अटैक के दौरान शुरू के 24 घंटे में मैग्नीशियम की खुराक ही दी जाती है। हृदय की मांसपेशियों के लिए सही मात्रा में मैग्नीशियम होना बहुत जरूरी होता है। इसकी कमी से हार्ट की जो मांसपेशियों में पोटेशियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण हृदय की मांसपेशियां ज़्यादा तेज और अनियमित हो जाती हैं। इसकी वजह से पॉलीमोर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो जाता है, जिसमें मैग्नीशियम आहार ही एक उपचार माना जाता है। हार्ट अटैक आने पर शुरू के 24 घंटे में मैग्नीशियम की खुराक देने से हार्ट रेट जो होता है वो अनियमित होने का खतरा कम हो जाता है। तो दोस्तों, हार्ट अटैक होने पर हमें शुरू के 24 घंटे में मैग्नीशियम की खुराक देनी बहुत ज़रूरी होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं मैग्नीशियम से संबंधित कुछ अन्य बातें। दोस्तों, हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी बीमारियों के बारे में हम जानते हैं, उन सभी का संबंध शरीर में मैग्नीशियम की कमी से होता है। यह मिनरल शरीर में मौजूद प्रत्येक सेल की स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। शरीर में होने वाली अधिकांश बीमारियों में मैग्नीशियम किसी भी अन्य पोषक तत्व की तुलना में बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। हवा, पानी और भोजन के बाद मैग्नीशियम ही सबसे जरूरी तत्व माना जाता है, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम। इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मैग्नीशियम ही माना जाता है और यह इन तीनों की मॉनिटरिंग भी करता है। मैग्नीशियम के महत्व के बारे में न जानकर लाखों लोग रोजाना इसकी कमी से जूझ रहे हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं हम मैग्नीशियम की कमी को किस प्रकार से पहचान सकते हैं। दोस्तों, मैग्नीशियम की कमी शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करती है। इसके शुरुआती लक्षण काफ़ी सामान्य होते हैं। मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा टिश्यू में मौजूद होता है, जिससे पैरों में अकड़न, दर्द, मांसपेशियों के ट्वीट, चेस्ट के लक्षण हो सकते हैं। अन्य शुरुआती लक्षणों में एपेटाइट, मितली, उल्टी, थकान और कमजोरी हैं। मैग्नीशियम की कमी की वजह से दौरे आना, सीने में ऐंठन, हृदय की धड़कन अनियमित होना, व्यक्तित्व में परिवर्तन, झिनझिनी आना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम संबंधी समस्याएं जैसे कि एनेक्साइटी, हाइपर एक्टिविटी, पैनिक अटैक, पीरियड्स के दौरान ऐंठन, आंखों में समस्या, तेज आवाज़ सुनने में तकलीफ, माइग्रेन की समस्या आदि हो सकती हैं। तेजी से बाल झड़ना, ब्लड शुगर लेवल में असंतुलन होना, घाव भरने में ज़्यादा समय लगना भी इसके संकेत होते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बचाव के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आहार और दिनचर्या का मैग्नीशियम की कमी दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये चीज़ें मैग्नीशियम की कमी को दूर करती हैं। वो क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल से मिलता है मैग्नीशियम। हरी सब्जियों में क्लोरोफिल भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि मैग्नीशियम का ही मॉलिक्यूल होता है। दोस्तों, रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए। इसमें वाइट शुगर और मैदे का भरपूर इस्तेमाल होता है। प्रोसेसिंग के दौरान मैदे से मैग्नीशियम नष्ट हो जाता है, इसलिए हमें रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए। दोस्तों, प्रोबायोटिक फूड भी मैग्नीशियम को बढ़ाता है। प्रोबायोटिक फूड जैसे कि दही, अचार आदि के सेवन करने से शरीर को मैग्नीशियम अवशोषित करने में मदद मिलती है। दोस्तों, यदि आप मैग्नीशियम की अधिक कमी होने पर डाइट सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप न्यूट्रिशनिस्ट से परामर्श लेकर ही लेना चाहिए। दोस्तों, हमें खाने में किन किन चीज़ों को बढ़ाना चाहिए? हमें काजू, बादाम, एवोकाडो, डार्क चॉकलेट, मछली, सोयाबीन, अंजीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, सूरजमुखी और कंद के बीज, स्ट्रॉबेरी,
आदि में से 2 या 3 चीज़ें जो है नियमित रूप से हमें खानी चाहिए। तो दोस्तों हमें इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए और हमें हार्ट अटैक होने पर इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों मैग्नीशियम जो है महिलाओं की तुलना में पुरुषों को 100 mg ज़्यादा ज़रूरत होती है मैग्नीशियम की। 30 से 50 वर्ष के पुरुषों में इसकी मात्रा 400 से 450 mg और महिलाओं में 300 से 350 mg जरूरत होती है। बच्चों में इसकी मात्रा 200 से 250 mg तक जरूरी होती है। हड्डियों के निर्माण और उनके विकास में भी महत्वपूर्ण की भूमिका निभाता है मैग्नीशियम। साथ ही हड्डियों में कैल्शियम की कमी, अर्थराइटिस हो तो मैग्नीशियम शरीर को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा होता, तब डॉक्टर्स जो हैं मैग्नीशियम की अतिरिक्त खुराक लेने की सलाह देते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की छोटी सी जानकारी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारी जानकारी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।